वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, पाइथन बेसिक फंडामेंटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपने फाउंडेशन पाइथन के जो भी अपन एडवांस कंसेप्ट करने वाले ना आगे जाके, तो उसके लिए ये फंडामेंटल्स है पाइथन के। ओके, आइडेंटिफायर, रिजर्व कीवर्ड, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ये बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम स्किप कर दिए तो हमें जो भी एडवांस कंसेप्ट आएंगे ना, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल, और टुपल के बाद सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें पहले हमें कवर करना है उसके पहले, ताकि हमें आगे वाली चीज़ें हमें समझ में आए। ओके, तो बने रहिए एंड तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। ठीक है, आइडेंटिफायर, अ नेम, अ नेम। हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम नोट्स भी बनाएंगे इस सेशन में। ठीक है, तो आप भी नोट्स बनाना साथ में, ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, ओके ओके। इन अ नेम इन पाइथन, अ नेम इन पाइथन, पाइथन प्रोग्राम is called identifier. Okay, identifier विदाउट एनी, हाँ विदाउट एनी बकवास अपन स्टार्ट करें डायरेक्टली। ओके, चलो, अ नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इट कैन बी क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी नेम, class name, it can be class name, functions, okay, function name, or modulo name, और variables ये हो सकते हैं। ओके, वेरिएबल नेम। ठीक है, हाँ देखो यहाँ में वेरिएबल अपन ने ऐड नहीं किया है इसमें। ठीक है, वेरिएबल्स हम अपन कहाँ पे करेंगे, जब हम उप्स कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है, सारे वेरिएबल्स देखना पड़ेगा अपन को, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, फंक्शनल, हाँ ये सारी चीज़ें हमें, स्टैटिक वेरिएबल, ये सारे क्लास लेवल वेरिएबल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा, तो उसके साथ ही हम वेरिएबल कर देंगे। ठीक है, हाँ ओके, चलो क्या हुआ यहाँ पे, आइडेंटिफायर्स, अ नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, इट कैन बी क्लास नेम, फंक्शन नेम, और मॉड्यूलो नेम, और वेरिएबल्स। ठीक है, चलो, रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। ओके, हाँ ओके, आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। First, the only allowed characters in Python are, यार कौन से होते हैं बताइए मुझे, अलाउड कैरेक्टर। ठीक है, ये अल्फाबेट्स सिंबल कौन से, ए टू जेड, ये स्मॉल जेड, और ये कैपिटल जेड। ओके, ये उसके बाद क्या हो, हाँ डिजिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9 तक। ओके, और यहाँ उसके बाद अंडरस्कोर, ओके, अंडरस्कोर सिंबल, इसको अपन आगे ले लेते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, हाँ सेकंड रूल यहाँ पे इसका, हाँ चलो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स क्या हो सकती है वो देख लेंगे अपन। ये क्या, हाँ ये अलाउड है, ये नंबर, हाँ ये जो आइडेंटिफायर है ना कैश, ये वेरिएबल ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। हाँ राइट, ये ऐसा अपन डिफाइन कर सकते हैं, अलाउड। ओके, ठीक है, यहाँ पे कैश यहाँ पे कैश में ऐसे ले सकते हैं अपन। बताइए ये अलाउड है क्या, नॉट अलाउड, इनवैलिड। ओके, चलो आगे बढ़े। सेकंड रूल क्या है, आइडेंटिफायर should not start with किससे, डिजिट। ओके, हाँ चलो
यहाँ पे क्या ऐसे, हाँ फॉर एग्जाम्पल में क्या कर ले सकते हैं अपन, एग्जाम्पल में ले सकते हैं अपन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सम, ऐसे ले सकते हैं अपन। नॉट, नो नो नो, इनवैलिड 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 इनवैलिड, ओके इनवैलिड। उसके बाद टोटल 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 1 2 3, ठीक है, टोटल 1 2 3 ये वैलिड है, वैलिड है वैलिड है वैलिड, ओके वैलिड वैलिड। चलो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल, ओके ऊपर क्यों जा रहा है यार, हाँ आइडेंटिफायर 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 आर केस सेंसिटिव 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 सेंसिटिव, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें अपन, एग्जांपल देखें, चलो टोटल 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 इज इक्वल्स टू 11, टोटल इज इक्वल्स टू 11 वैलिड है, हाँ वैलिड है, ओके। ये टोटल 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 बताइए आप, बताइए ये दोनों वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है, मुझे बताइए आप, ये दोनों वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है, बताइए मुझे आप। हाँ ये दोनों वेरिएबल टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे बोला ना मैंने केस सेंसिटिव, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट प्रिंट, चलो इसका एग्जांपल देखिए अपन, प्रिंट प्रिंट आईडी 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 आईडी, एक फंक्शन होता है, हाँ फंक्शन होता है आईडी करके, ठीक है। हाँ इसका क्या रोल है अपन देखते हैं, चलो आईडी आईडी, ये एक प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ क्या है, ये टोटल सेकंड वाला टोटल टोटल, ओके। हाँ चलो इसको रन करके देखते हैं अपन, रन करेंगे इसको, हाँ इसको अपन क्या करेंगे, कमेंट आउट करेंगे, इसको रन करेंगे, राइट क्लिक, ये रन किया अपन ने, देखो दोनों की डिफरेंट आईडी है ना, मतलब क्या है, मतलब क्या है, पाइथन में जो भी है, जो भी चीजें पाइथन में अपन कर रहे हैं ना, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सारी चीजें ऑब्जेक्ट होते हैं, सारी चीजें, ये अपन देखेंगे आने वाले हाँ थोड़ी देर में देखेंगे अपन क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसका हाँ ये जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, दोनों का आईडी डिफरेंट है, इसलिए क्या है, दोनों केस सेंसिटिव है ना, दोनों तो टोटल एक ही है बट केस सेंसिटिव इसलिए दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। ये हाँ ये टोटल टोटल टोटल, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, देखो ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, और मैंने ये क्या किया, ये टोटल टोटल टोटल, हाँ देखो आप तीनों की आईडी डिफरेंट होगी आप, ओके। हाँ ये जो है ना, ये जो आईडी है ना, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, एड्रेस ऑब्जेक्ट का मेमोरी में ये एड्रेस है, ठीक है। ये जो तीनों ये ऑब्जेक्ट है ना, ये तीनों ऑब्जेक्ट टोटल ये टोटल ये टोटल, ये तीनों ये ऑब्जेक्ट है, उनका ये एड्रेस है। ये आईडी क्या, आईडी फंक्शन क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका जो एड्रेस है ना वो प्रिंट कर देता है इन आईडी फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े, क्यों कौन से रूल्स है, देखो द रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर इन पाइथन, ओनली हाँ द ओनली अलाउड कैरेक्टर इन सिंबल आर पाइथन आर अल्फाबेट सिंबल, ओके, डिजिट्स अंडरस्कोर, ठीक है। हाँ उसके बाद आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ओके। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, ये तीनों ही याद रखना है अपन को, ये इसके रूल्स है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो रिजर्व कीवर्ड देखते हैं, रिजर्व कीवर्ड सेकंड टॉपिक क्या है अपना, रिजर्व 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 कीवर्ड, ओके। सारे बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं अपन, ये फाउंडेशन है अपना, अगर ये चीजें अपनी मजबूत हुई, आगे की सारी चीजें अपनी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। हाँ ताकि हमें इस पे थोड़ा अपन को क्या करना है, स्पेंड करना है टाइम थोड़ा, ओके। चलो रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन, चलो इन पाइथन हर एक चीज का अपन थोड़ा एक दो लाइन में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ओके। इन पाइथन सम वर्ड्स आर प्रिजर्व
reserved to to represent some meaning or functionality. Okay, हाँ, such a type, इसको देंगे, क्या हो रहा है इसको, हाँ, such a type of words, such a type of word are called reserve keyword. reserve keyword. ओके, इसको अपन कमेंट आउट कर देते. ओके, कितने पाइथन में कितने रिजर्व कीवर्ड है बताइए मुझे. देर आर 35 रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन 3. ओके, पाइथन 3. अभी अपन जो भी पाइथन सीख रहे हैं ना, पाइथन 3 कर रहे हैं. ठीक है, पाइथन 3. चलो, इसके लिए हाँ, रिजर्व कीवर्ड कौन से है वो देखते हैं अपन. इसके लिए एक ये आता है. ठीक है, एक इंपोर्ट मॉडुलो इंपोर्ट करेंगे अपन. मॉडुलो क्या है क्या नहीं है आप नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं. ठीक है, हाँ, अभी तो फिलहाल ये कर लो. अपन को कीवर्ड जितने कीवर्ड है ना वो सारे अपन को क्या करना है वो अपन को प्रिंट करना है. कीवर्ड ये कीडब्ल्यू लिस्ट. ओके, इससे क्या होगा सारे प्रिंट हो जाएंगे. इसको क्या करेंगे अपन, कॉपी कट करेंगे इसको, प्रिंट में अपन इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे. ओके, ताकि ये सारे कीवर्ड्स प्रिंट कर. ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे रिजर्व कीवर्ड है. अपन ये एज अ वेरिएबल करके इसको नहीं यूज कर सकते अपन. ठीक है, हाँ, अब इसको आप काउंट कर लो. 35 होंगे, अराउंड 35 होंगे. ओके, कहीं हाँ, मैंने देखा है बहुत के कोचिंग क्लासेस में क्या है, कोचिंग और यूट्यूब पे देखा है कि मैं 33 कीवर्ड्स ऐसे बोलते हैं, बट यहाँ पे 35 है आई थिंक. अपन हाँ, चलो काउंट भी करते हैं इसको. ये 3, ये 5, 8 हो गए. ओके, ये 5 कितने, 8 और 5 13 और 5 ये 18 और ये 4 कितने हो गए, 18 4 22 और ये 4 कितने हो गए, 26 और ये कितने 4 30 और ये 5 कितने हो गए 35 हो. तो टोटल 35 रिजर्व कीवर्ड है इन पाइथन 3 एज ऑफ नाउ. ठीक है, ओके. ये जो है ना, ये कीवर्ड्स अपन ये एज अ वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते. ठीक है, ये फॉल्स, नन, ट्रू, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग है इनका. ठीक है, और ये स्पेसिफिक फंक्शनलिटी एज अ फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं अपन सारी. हाँ, जब भी प्रोग्राम करते हैं ना, ये सारी चीजें अपन को यूज में आएंगी. और सारे ये जो सारी चीजें, सारे जो रिजर्व कीवर्ड है ना, वन बाय वन हम देखने वाले ये सारी चीजें. ओके, हाँ, ओके, इसको अपन कमेंट आउट करते हैं. चलो, ये रिजर्व कीवर्ड हो गया. ओके, आप देखेंगे अपन डेटा टाइप, जो अपना मेन टॉपिक है अपना इस सेशन का. ठीक है, डेटा टाइप्स इन पाइथन. डेटा टाइप्स इन पाइथन. ओके, हाँ, मुझे बताइए. हाँ, अगर यहां तक आप लोगों को किसी को भी कंफ्यूजन है ना रिजर्व कीवर्ड और आइडेंटिफायर में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं रिप्लाई करूं कमेंट्स का. ठीक है, तो आप कमेंट करना अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसमें. ओके, डेटा टाइप क्या होता है बताइए मुझे आप. डेटा टाइप, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देगा, उसके बाद जितने भी डेटा टाइप है वो करेंगे अपन. ओके, डेटा टाइप्स represent the type of data present inside a variable. Okay, data type represent types of data present inside the variable. Okay, in Python we are not, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. देखो, इन पाइथन
in Python we are not required to specify the type type explicitly ओके एक्सप्लिसिटली मतलब वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अपन ने कुछ वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स है ना ये सारे इंटीजर टाइप है, ये इंटीजर टाइप है ना, तो पाइथन में क्या होता है अपन को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जैसे जावा में करते हैं ना अपन इंट फ्लोट ऐसे इंट करके अपन ये करते हैं डिक्लेयर करते हैं, तो पाइथन में वो जरूरी नहीं है यहाँ पे करने की, ठीक है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है एक्सप्लिसिटली अपन को यहाँ पे मेंशन करने के डेटा टाइप। पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा वो कि ये डेटा कौन सा है। देखो अब ये डेटा कौन सा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये स्ट्रिंग का डेटा है, अब ये यहाँ पे क्या करूँगा, ये डबल कोट में मैं कोई कुछ लिया तो पाइथन ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसा ही ये लाइन उसी के बारे में बोल रही है, ठीक है। ओके, एक्सप्लिसिटली इन पाइथन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द टाइप एक्सप्लिसिटली, ओके। हाँ, बेस्ड ऑन हाँ ये जो फंडामेंटल चीजें है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यू प्रोवाइडेड देन the type will be assign automatically, okay। hence क्या, hence python is dynamic, okay, dynamically typed language, okay। हाँ ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज जो है ना इसी का ही मतलब है, जो हाँ यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू प्रोवाइडेड द टाइप विल बी असाइन ऑटोमेटिकली, ओके। तो इसी की वजह से पाइथन क्या है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ओके। इसको कमेंट आउट करते हैं अपन। हाँ अब यहाँ पे कितने डेटा टाइप्स है, पाइथन contains the following inbuilt data types, ओके। चलो कौन से हैं, एक तो इंटीजर ओके, फ्लोट है, थर्ड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ओके। उसके बाद बुल है, बुल मतलब बुलियन, उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग है, उसके बाद देखो डेटा टाइप्स देखो है ना इनबिल्ड है ना ये सारे, तो उनका कलर कैसा आ रहा है, ब्लू में आ रहा है, ठीक है। हाँ बाइट है, बाइट एरे है, बाइट एरे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बताइए, लिस्ट, अगर पता है तो लिस्ट डाउन कीजिए कमेंट आउट में। हाँ उसके बाद टुप्पल है, टुप्पल। हाँ उसके बाद क्या है, सेट। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट फ्रोजन सेट ओके। ये डिक्शनरी मतलब डिक्ट। उसके बाद क्या है, नन, ओके। कितने हैं, सारे कितने हैं अभी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये अपन भूल गए कौन सा, यहाँ पे रेंज रहेगा ना, रेंज ओके, रेंज है वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज डेटा टाइप, रेंज ओके, रेंज। ये सारे 14 है, देर आर, हाँ पाइथन कंटेन्स फॉलोइंग डेटा टाइप्स, कितने हैं 14 है एज ऑफ नाउ इन पाइथन 3, ठीक है। जो भी कर रहे हैं अपन सारे अपडेटेड कंटेंट कर रहे हैं अपन, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट मत रखो, ओके। यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। हाँ वन बाय क्या करते हैं अभी अपन लेंगे। ओके हाँ एक नोट कर लो, यहाँ पे जो भी इनबिल्ट फंक्शन है वो करेंगे। पाइथन कंटेन्स सेवरल इनबिल्ट फंक्शंस, ओके। चलो अभी अपन ने
एक फंक्शन अपन ने यूज किया था, ठीक है, जो आईडी है, आईडी, ठीक है, आईडी फंक्शन क्या करता है, बताइए बताइए, टू गेट टू गेट टू गेट एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ने अभी लिया, अब भी तो यूज किया ना ये, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको रन करूँ, ओके, इसको रन करूँ मैं इस, हाँ, तो यहाँ पे ये एड्रेस लेके आया ना इन ऑब्जेक्ट का, जो टोटल और एसटीआर, इनका ऑब्जेक्ट, उनका एड्रेस गेट कर रहा है, ठीक है, रिटर्न करेगा वो। हाँ, सेकंड क्या है, सेकंड ये अपन फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ये फंक्शंस अपन, ओके, अपने थ्रू आउट प्रोग्राम्स में, ठीक है। टाइप फंक्शन क्या करता है, टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल, ओके। चलो इसको भी अपन देखते हैं। चलो यहां से अपन क्या करेंगे, ये उठाएंगे, यहां से अपन ये उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे अपने यहाँ पे, ओके। एग्जाम्पल भी देख रहे हैं साथ में अपन। हाँ, देखो आप यहाँ पे क्या किया मैंने, आईडी लिया और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कॉमा करके टाइप ऑफ टोटल, ये टोटल लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी टाइप ऑफ ये क्या किया मैंने, टोटल, ओके। इस टोटल के लिए भी, इस वेरिएबल के लिए कर दूंगा मैं टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या है, टोटल, ओके। हाँ, और पाइथन, इसके लिए भी मैं कर दूंगा, क्या करूंगा, इसके लिए भी सेम करूंगा मैं, ठीक है। इसका भी आईडी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या है, str1 है, ओके। यहाँ पे भी मैं str1 कर दूंगा, ओके। चलो इसका एग्जीक्यूट करके देखिए अपन, देखो यहाँ पे क्या है, गिवन आईडी एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, ओके। हाँ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। हाँ, अभी एग्जीक्यूट करें, इसको एग्जीक्यूट करें, ये आया। हाँ, ये ऑटोमेटिकली क्या है, टाइप फंक्शन जो है ना, ये कौन से टाइप का है वो इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इंटीजर टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का है, और ये जो है ना स्ट्रिंग टाइप का है, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला, ओके। चलो आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते, एक और फंक्शन है जो प्रिंट फंक्शन, जो अपन ये फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं अभी, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये भी क्या करता है, बताइए मुझे आप, बताइए क्या है, वेरी सिंपल, टू प्रिंट द वैल्यू, सिंपल, ओके। हाँ, इसका एग्जांपल ये है प्रिंट, ओके। अब ये एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सब कुछ ऑब्जेक्ट है पाइथन में, ठीक है, सब कुछ। देखो ये जो टोटल ये वेरिएबल्स है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनके एड्रेस और उस टाइप्स, एड्रेस और टाइप्स अपन प्रिंट करवा रहे हैं, ओके। तो ये ध्यान में रखो, इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ओके। 2-3 बार आपने मन में बोलो आप, ताकि ये आपको याद रहे अच्छे से, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं अभी, इंट डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट डेटा टाइप, ओके, इंट डेटा टाइप, ओके। हाँ, we can use int data type to represent whole number, okay। whole number मतलब integer value, ठीक है। ये, हाँ, इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे नंबर लिया मैंने, num इज इक्वल्स टू 11, ओके, 11, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करें, नहीं, प्रिंट ऑफ ये टाइप num, यहाँ पे num लिया मैं, ओके। और इसको प्रिंट करके देखते हैं, इसको अपन कमेंट आउट कर देंगे, ओके। और इसी को भी कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ पे कहाँ पे है वो, ये वाला लिस्ट लेके आ रहा है ना सारा, इसको भी प्रिंट कमेंट आउट कर देंगे,
ओके, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करना करना आप, ओके, वन बाय वन। ओके, ये मैं क्या किया, रन किया, इंटीजर टाइप है वो, ओके। इसका एड्रेस भी आप निकाल, हाँ इसका एड्रेस निकालना है तो आईडी यूज करो, ओके। यहाँ पे नम पास करो, जो भी ऑब्जेक्ट नेम है, ये इसकी आईडी निकाल के लेके आया, ओके। हाँ चलो, और एक चीज, और एक चीज, पाइथन में, पाइथन में क्या है, इन पाइथन, इन पाइथन 3 एज ऑफ नाउ, as of now there is no long type explicitly। अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो, ओके, तो आपको लॉन्ग डेटा टाइप, और अदर लैंग्वेजेस में आपको लॉन्ग डेटा टाइप मिलेगा, सी प्लस प्लस जावा, ओके, इनमें आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग डेटा टाइप। बट यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप्स नहीं है एक्सप्लिसिटली। अगर आपको लॉन्ग डेटा टाइप में आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है तो आपको इंटीजर ही मिलेगा in Python 3, okay। and we can represent long value also by using int type, okay, int type, okay। हाँ चलो, इसमें डेसिमल, हाँ इंटीजर में सिर्फ याद रख लो ये, हाँ इसका कोई रोल नहीं ज़्यादा, हाँ रोल है बट इसको थोड़ा याद रख लो। वी कैन, हाँ वी कैन रिप्रेजेंट इंट वैल्यू इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। कौन से है वो, फर्स्ट कौन सा है, डेसिमल है, डेसिमल फॉर्म का क्या है, बेस क्या है इसका, बेस है इसका 10, हाँ सिर्फ याद रख लो इसको, ठीक है। हाँ उसके बाद बाइनरी फॉर्म का कौन सा है, हाँ कौन सा है फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, चलो बताइए बाइनरी का कौन सा है, बेस क्या है इसका, बेस वैल्यू क्या है बाइनरी का, बेस वैल्यू है इसके 2, हाँ। अब ऑक्टल की क्या है बेस वैल्यू, बताइए ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। ऑक्टल फॉर्म इसकी बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है इसका 8, ओके। फोर्थ है हेक्साडेसिमल, ओके, हेक्साडेसिमल फॉर्म, इसका बेस वैल्यू है, बताइए इसका, हाँ इसका क्या है, हाँ बताइए, वीडियो पॉज करो और बताओ अगर आपको पता है तो, ठीक है, 16 है, ठीक है। ये आप सिर्फ याद रखना, हाँ कौन से टाइप के अपन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं, बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्विकली। इसका, हाँ बेस कन्वर्जन देख ले, हाँ इसके, हाँ इसके ऊपर अपन बेस कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। बेस कन्वर्जन इसका, हाँ इसका बेस कन्वर्जन अपन बाय यूजिंग किससे देखेंगे, अपन जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन जो प्रोवाइड किया है उसी से करेंगे अपन, क्या है वो देखेंगे अपन। पाइथन प्रोवाइड सारी चीजें हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ओके, सारी चीजें हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हाँ, और अंडरस्टैंडिंग करके करे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हैं अपन, ओके, और इजी टू अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। इनबिल्ट, हाँ पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग इनबिल्ट फंक्शंस। धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक दो फंक्शन ले रहे हैं अपन, ठीक है, ताकि हमें आगे जाके सारी चीजें हमें इजीली अडॉप्ट करने आए, ठीक है, जो एडवांस चीजें है ना वो चीजें, ठीक है। तो हमें अभी से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। नंबर एक बाइनरी फंक्शन है बिन, ये क्या करेगा, हाँ ये जो फंक्शन है ना इसका क्या काम है, वी कैन यूज बिन फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू बाइनरी, ओके। चलो
इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्विकली एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बिन, बिन ऑफ, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करूंगा 10। ये क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके देगा अपन को। ओके चलो दे रहा है, ये बाइनरी में कन्वर्ट करके देगा। ओके ओके हाँ, अब ऐसे ही करो आप। सिमिलर, ये इंटीजर पास किया अपन ने, बिन, ये क्या किया अपन ने, ऑक्टल, ऑक्टल ऑक्टल वाला करेंगे। चलो जीरो, क्या ये जीरो ओ, यहाँ पे डबल वन, ठीक है। यहाँ पे इसको आप क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ आप क्या करेंगे, इसको हेक्सा हेक्सा हेक्साडेसिमल वैल्यू लेंगे यहाँ पे अपन। बिन, बिन, बिन क्या करेंगे, हाँ हेक्साडेसिमल में क्या है, जीरो लिया मैंने, एक्स लिया कैपिटल, 10, ठीक है। इसको क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा वो, क्या बाइनरी में कन्वर्ट। ओके ओके सेकंड, सेकंड फंक्शन कौन सा है आपका, सेकंड है ऑक्ट, ऑक्ट है, ऑक्ट, ऑक्ट, ऑक्ट है, ठीक है, ऑक्ट, ऑक्ट है। ऑक्ट क्या करेगा, ऑक्ट, वी कैन इसको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑक्ट फंक्शन लिखेंगे अपन, ऑक्ट, वी कैन यूज ऑक्ट टू कन्वर्ट एनी बेस टू ऑक्टल, एनी बेस टू ऑक्टल, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ चलो इसी को अपन क्या करेंगे, लेंगे यहाँ से, कॉपी करेंगे। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए आप। यहाँ पे जो है ना ये ऑक्ट, इसको अपन पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ऑक्ट, यहाँ पे इंटीजर लिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, सारे में ऑक्ट कर दूंगा मैं। ओके हाँ, यहाँ पे क्या लेंगे अपन, यहाँ पे अपन ये बाइनरी वाला लेंगे, ये बाइनरी लेंगे यहाँ से। चलो एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करें इसको। ओके ये आया, सारे ऑक्टल में आया। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में क्या कर सकते हैं अपन, हेक्स में भी सिमिलर ऐसे ही कर सकते हैं ना, ऐसे ही करेंगे हेक्स में भी। ये हेक्स, हेक्स फंक्शन, ठीक है। हाँ वी कैन यूज हेक्स टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू हेक्सा डेसिमल। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको कॉपी करेंगे। ओके यहाँ पे क्या करेंगे, हेक्स लगाएंगे, यहाँ पे भी हेक्स देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हेक्स देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन बताइए आप। यहाँ पे हेक्स क्या है, यहाँ पे हेक्स है ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऑक्टल वैल्यू देंगे यहाँ पे, ऑक्टल, ये ऑक्टल वैल्यू देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑक्टल वैल्यू दिया, नहीं ऑक्टल वैल्यू ये नहीं है ना, ऑक्टल वैल्यू कौन सी है, ऑक्टल वैल्यू ये है, इसको लेंगे अपन यहाँ पे। ओके इसको रन करें, या ये हुआ हेक्सा, ये तीनों वैल्यू, ये ऑक्टल है और ये बाइनरी है। हाँ अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके ओके मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ओके गारंटी के साथ दूंगा मैं रिप्लाई। ओके ठीक है चलो, आप क्या है, फ्लोट डेटा टाइप, ओके फ्लोट डेटा टाइप, इंटीजर हो गया अपना, अब फ्लोट करेंगे, ठीक है। वी कैन यूज फ्लोट डेटा टाइप, ओके, टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ओके, और डेसिमल वैल्यू, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए क्विकली, इसका एग्जांपल इसका देखते हैं।
यहाँ पे फ्लोट टाइप का देखते हैं अपन, फ्लोट टाइप। ये यहाँ पे लेंगे 2 2 4 इतना लिया, ओके। ये प्रिंट करेंगे अपन, प्रिंट प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ इसका टाइप देखते हैं अपन, टाइप क्या है इसका, एफ टाइप, ओके। और इसका आईडी, एफ आईडी, ओके। चलो रन करें इसको, रन किया है, ये आया फ्लोटिंग और इसका एड्रेस फ्लोटिंग पॉइंट का, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस और कौन सा टाइप का है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। ओके ओके, चलो वी कैन वी कैन वी कैन वी कैन also we can also we can also represent floating point values by using exponential form, ओके। वो भी साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ओके। वो कौन सा है, चलो देखते हैं अपन क्विकली। ये वाला एफ इज इक्वल्स टू 1.2e3, ये वाला, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। इसका प्रिंट करेंगे अपन, प्रिंट ऑफ एफ, क्या हो रहा है, प्रिंट ऑफ एफ। इसको एग्जीक्यूट करें, चलो ये भी फ्लोटिंग पॉइंट है। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आगे है अपना कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। दो हो गए, इंटीजर और फ्लोटिंग है। कॉम्प्लेक्स देखते हैं अभी, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप थर्ड नंबर का डेटा टाइप है अपना ये, ओके। ये थर्ड, ओके। ये एक सेकंड वाटर ले लेता हूं मैं। ओके आगे बढ़े, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म, ओके। इसमें दो पार्ट होते हैं इसमें। चलो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको एग्जांपल लेते हैं। ये ए प्लस बी जे, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स, ठीक है। और इसका क्या यूज है, कितना यूज है, वो भी देखेंगे अपन, ठीक है, ओके। ये जो है ना, ये पार्ट, ये इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ये पार्ट को बोलते हैं अपन रियल पार्ट, ओके। रियल पार्ट। और जो ये सेकंड वाला पार्ट है ना, ये वाला, हाँ ये वाला बीजे, ये बीजे, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बीजे। इसको बोलेंगे अपन इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ओके। हाँ इमेजिनरी पार्ट, इसको अपन कमेंट आउट कर ले। ये सिंटैक्स है ऊपर का, और ये जो है ना, मैंने यहाँ पे ए प्लस बीजे, ये रियल पार्ट है और बीजे इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो। हाँ ये एंड बी कंटेंट्स क्या है, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू, हाँ इसको कमेंट आउट किया मैंने, हाँ। चलो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल ले, अपन एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 + 5j, इसको प्रिंट करें आप, प्रिंट, हाँ एक सेकंड, इस डायरेक्टली प्रिंट ही कर लेते हैं अपन। 3 + 2j, ओके। ये कौन से टाइप, हाँ चलो इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट किया आपने, हाँ। चलो इसको क्या करेंगे अपन, इसको टाइप इसको एक वेरिएबल लेंगे अपन, 3 + 2j, ओके। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप
टाइप ये, इसको क्या करूँगा मैं यार, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा। ओके, एग्जीक्यूट करें, ये होगा एग्जीक्यूट। क्या है, क्लास कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टाइप का है और इसकी वैल्यू। ओके, हाँ, और बताइए इसमें क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू फ्लोटिंग पॉइंट में अपन इसको ये करें, हाँ बी 10 प्लस 10, हाँ 10.5 जे। ओके, प्रिंट ऑफ टाइप प्रिंट ऑफ टाइप बी। ओके, प्रिंट ऑफ टाइप बी, और यहाँ पे बी की वैल्यू में प्रिंट कर दूंगा। ओके, ये आया, फ्लोटिंग पॉइंट भी ले रहा है। चलो अब दोनों में यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट लेता है क्या, वो देखते हैं अपन। सी वैल्यू है, सी वैल्यू क्या है, 0.6 प्लस 3.0 जे, ये लेगा क्या, प्रिंट ऑफ वैलिड है कि नहीं है, टाइप सी, और यहाँ पे मैं सी की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ओके, वेरी सिंपल है पाइथन। ओके, पाइथन बहुत ही सिंपल है, अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर वे में किए ना अपन ने, तो पाइथन वेरी सिंपल है, और पाइथन बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत जगह पे यूज होती है पाइथन। अगर आप पाइथन ढंग से कर लिए, आपके लिए इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में बहुत स्कोप ओपन हो जाएगा, आपका दरवाज़ा खुल जाएगा आपका, मतलब आप इसको ऑटोमेशन में भी ले सकते हो एज अ क्यूए ऑटोमेशंस। ओके, उसके बाद आप डेवलपर भी, हाँ पाइथन डेवलपर भी कर सकते हो उसके हाँ, अगर आप पाइथन अच्छे से कर ले, आप डेटा साइंस भी कर सकते हो। ओके, AI/ML कर सकते हो, जेन AI कर सकते हो इसमें। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो आप। एक्चुअली पाइथन बहुत वाइडली स्कोप, एक्चुअली पाइथन डेवऑप्स में बहुत यूज़ होता है पाइथन। आप देखोगे जितने भी डेवऑप्स के इंजीनियर है ना, वो मस्त, उनकी एक लैंग्वेज बहुत फेवरेट होती है पाइथन, क्योंकि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे इजीली अपन, यहाँ पे कितनी इजीली अपन लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना इजीली लिख पा रहे हैं अपन। देखो एक ही फाइल में कर रहे हैं ना सारी चीज़ें अपन। ये दूसरी लैंग्वेज में अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना। जावा में ऐसा कर सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए क्लास क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, पाइथन की यही खासियत है। अपन उप्स कंसेप्ट क्या करें, पहले क्लास अपन नहीं पढ़ेंगे इसमें, वेरिएबल नहीं पढ़ेंगे इसमें, पहले तो ये बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, रिजर्व कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, उसके टाइप कास्टिंग क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बाद हम उप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, यही है खासियत इसकी। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। आप करेंगे अपन फोर्थ बुल टाइप, बुल टाइप भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, बुल टाइप। ठीक है, वी कैन यूज दिस डेटा टाइप to represent boolean value. Okay, boolean values. Okay, the only allowed value for this डेटा टाइप कौन से है बताइए मुझे, कौन से दो वैल्यूज होती है, दो वैल्यू। एक तो ट्रू होती है। देखो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, क्या मिस्टेक करते हैं, देखो मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या है। इंटरव्यू में पूछा जाता है बुलियन वैल्यू कौन से है, तो बच्चे क्या करते हैं पता है, ये ट्रू को नहीं, क्या एक ऐसे लिख देते, उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रू लिख देते, मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग है इन पाइथन। कोई मतलब ही नहीं है ना इसका कोई मतलब ही नहीं। ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई, बट ये जो है ना रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, बुलियन टाइप का। ठीक है, तो अपन को ध्यान में रखना है, जो भी कैपिटल लेटर जो है ना, ये जो फर्स्ट लेटर जो है ना कैपिटल है दोनों का, टी का ट्रू का टी कैपिटल है, एफ का ये फॉल्स का एफ कैपिटल है। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ओके चलो। हाँ पाइथन, हाँ ट्रू मतलब इंटरनली पाइथन क्या करता है, इंटरनली क्या कंसिडर करता है, ट्रू को 1 कंसिडर करता है। ओके, और इसको, ठीक है, और
फॉल्स को जीरो कंसिडर करता है, ठीक है। इंटरनली, चलो लिख लेते हैं अपन, इंटरनली पाइथन रिप्रेजेंट ट्रू एज 1 एंड फॉल्स एज क्या, 0 0। ये अपन करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो एक इसका एग्जांपल देख लेंगे अपन अभी, इसका एग्जांपल देखते हैं। बी इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट ऑफ बी, मैं प्रिंट ऑफ बी प्रिंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ प्रिंट ऑफ बी प्रिंट करूंगा ये वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट इसका, बताइए मुझे, क्या बताइए, ट्रू आएगा या 1 आएगा इसका, 1 आएगा इसका ट्रू आएगा, आई थिंक ट्रू है इसका आउटपुट, ओके। हाँ चलो इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ बी, कौन से वैल्यू है ये, कौन से टाइप का है, बूल वैल्यू, ओके, बूल वैल्यू, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करूंगा अब मैं, यहाँ पे प्रिंट बी प्लस बी, ये क्या आएगा यहाँ पे, बताइए मुझे आप, आंसर क्या आएगा, कॉन्केटेनेशन होगा यहाँ पे 2 आएगा आंसर, बोला ना मैंने। इंटरनली क्या कंसिडर करता है, 1 कंसिडर करता है, ठीक है, पाइथन। चलो ये 11 बी क्या है बताइए, बी क्या है 12, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सी इज इक्वल्स टू ए इज लेस देन बी, बताइए आप, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, आप बताइए मुझे यहाँ पे। नॉन जीरो मीन्स ट्रू इन पाइथन, नॉन जीरो मीन्स ट्रू, ए इज लेस देन बी, ये वैल्यू ट्रू है, 100% ट्रू है। चलो इसको प्रिंट करेंगे, ये ट्रू आया, ओके। अब एक काम करेंगे अपन, ठीक है, प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू के, हाँ ट्रू प्लस ट्रू, हाँ बताइए, फॉल्स प्लस ट्रू क्या होगा, इन हाँ दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 1 आएगी, 0 प्लस फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1 आएगा, इसका 2 आएगा, आया ना, 2 और 1, ओके। ये हो गया हमारा बोल्ड टाइप। अब करेंगे अपन स्ट्रिंग टाइप, हाँ कितने हो गए, बोल मतलब 4, हाँ ये फिफ्थ टाइप, ओके, फिफ्थ str टाइप, ओके, str टाइप। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, str रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। A string is a sequence of characters enclosed within single quotes और डबल quotes। चलो इसका क्या है मतलब वो देख लेते हैं अपन, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल ये str1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये सिंगल कोट लिया, ये पाइथन लिया मैंने, ठीक है। ये स्ट्रिंग 2, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डबल कोट लेता हूँ मैं, डबल कोट, ये दोनों भी स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। दोनों ही वेरिएबल जो है ना, दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के हैं। चलो आपको कंफर्म करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कंफर्म, प्रिंट ऑफ टाइप, ओके, str1, ओके। सेकंड क्या है इसका, प्रिंट टाइप, ओके, str2, ओके। चलो इसको रन करेंगे,
आया, दोनों भी स्ट्रिंग टाइप है। आप चाहे सिंगल कोट करो, सिंगल कोट से डिफाइन करो, या डबल कोट से स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन करो। ओके, हाँ, रिकमेंडेड है कि ये सिंगल कोट रिकमेंडेड है, बट आप आपके चॉइस है दोनों। हाँ, यहाँ पे हाँ ऑप्शन है कि अपन 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 को और एक टाइप है इसमें, और एक टाइप, और एक टाइप मतलब क्या है, और एक टाइप क्या है बताइए, और एक टाइप है, और एक टाइप है ये भी। हाँ, ये देखो आपको मैं बता दूं, स्ट्रिंग tr3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल सिंगल कोट लिया मैंने, ट्रिपल डबल कोट लिया, ठीक है। ये भी एक क्या है, स्ट्रिंग टाइप है क्या, देखो आप, प्रिंट ऑफ टाइप 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 स्ट्रिंग 3। चलो देखते हैं, ये भी स्ट्रिंग टाइप ही है, स्ट्रिंग टाइप ही है वो भी। ओके, और एक टाइप है, और एक टाइप है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और एक टाइप है, सिंगल डबल कोट, सिंगल सिंगल ट्रिपल कोट, सिंगल ट्रिपल कोट। ओके, ये भी क्या, हाँ, ये सारे ऑप्शन है अपने पास पाइथन। हाँ, str चलो इसको रन करके देखते हैं। ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही टाइप है। ओके, कितने टाइप के हैं सारे, कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के, 4 टाइप के हैं स्ट्रिंग आर। ओके, हाँ, इसमें किसी को डाउट है क्या, बताओ मुझे आप, इसमें किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आप। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अपन क्या करेंगे अभी, स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग करेंगे इसमें, इसमें स्लाइस ऑफ स्लाइस ऑफ स्लाइस ऑफ स्लाइसिंग क्या है वो देखेंगे अपन, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये देखेंगे आप। स्लाइस मीन्स क्या है, सिंपल सिंपल, स्लाइस मीन्स क्या है, स्लाइस क्या मतलब क्या होता है, मीनिंग मीन्स क्या है स्लाइस, बताइए। पीस 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 मतलब एक स्लाइस चाहिए मुझे, 2 स्लाइस चाहिए, अपन पिज़्ज़ा में बोलते हैं ना, एक स्लाइस खाया मैंने, 2 स्लाइस खाया। पिज़्ज़ा में 4 स्लाइस आते हैं ना, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। इसका अपन किससे रिप्रेजेंट कर, हाँ, स्लाइसिंग स्लाइसिंग किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हाँ, स्लाइसिंग ऑपरेटर, स्लाइसिंग ये स्लाइसिंग ऑपरेटर है, स्लाइसिंग ऑपरेटर 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 इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर। ओके, स्लाइस ऑपरेटर which can which which can which can be used to retrieve एक्सेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए क्या, स्ट्रिंग के जो भी, हाँ, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स वो एक्सेस करने, पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कितनी बार यूज आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। in python string follows zero based index। ओके, जीरो बेस्ड इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे नोट डाउन करो पॉजिटिव इंडेक्स, हाँ, पॉजिटिव इंडेक्स, एक सेकंड, the index can be either पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स एप्लीकेबल है, ठीक है, इन पाइथन। पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स क्या है, पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब राइट टू लेफ्ट, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो ये प्रैक्टिकली करेंगे अपन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, हाँ, सिमिलरली इसको क्या करेंगे अपन, कॉपी करेंगे इसको, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव इंडेक्स मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन,
बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब राइट टू राइट टू राइट टू लेफ्ट। ओके, हाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ एक स्ट्रिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया मैंने, ये सिंगल कोट में लिया स्ट्रिंग मैंने। ओके, यहाँ पे क्या किया, पाइथन लिया मैंने। ओके, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्रिंट प्रिंट, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इंडेक्स दूंगा मैं 0 0, तो इंडेक्स पे क्या है, p है, तो क्या रिटर्न करेगा, p रिटर्न करेगा। ओके, प्रिंट ऑफ str1। ओके, यहाँ पे प्रिंट ऑफ str, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, -1 लूँगा। ठीक है, -1 मतलब ये n आएगा, माइनस मतलब राइट टू लेफ्ट, ओके, और प्लस मतलब लेफ्ट टू राइट, ओके डायरेक्शन। ओके चलो, यहाँ पे p किया उसने, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, y है, और लास्ट इंडेक्स पे -1 मतलब n है। ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, n है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़े, और प्रिंट एक और एक चीज़, जब भी आउट ऑफ इंडेक्स लेना है ना, आउट ऑफ इंडेक्स होता है ना, तो उसका एरर क्या आएगा ये देखेंगे अपन। ठीक है, ये एरर आता है उसका, किधर है एरर, किधर है, इंडेक्स एरर। ठीक है, इंडेक्स एरर आया है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, आप करते हैं अपन स्लाइस ऑपरेटर, इसी को ही अपन क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, स्लाइस, इसमें एक इंडेक्स लिया आपने, अब इसमें स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म होता है वो देखते हैं। चलो, यहाँ पे स्लाइसिंग का क्या है, स्लाइसिंग स्लाइसिंग क्या है, यहाँ पे एक अपन क्या देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा कोलन, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये लास्ट इंडेक्स है। स्लाइसिंग हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं अपन डेटा टाइप के। ठीक है, डेटा टाइप्स अपन के ओवरव्यू, डेटा टाइप्स में कौन से चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे इंडेक्स, एक बार तो अपन ने इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स से एक्सेस किया अपन ने ये स्ट्रिंग के वैल्यूज, ठीक है, और कैरेक्टर्स, और यहाँ पे क्या करें आप, स्लाइस ऑपरेटर से अपन एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 लूंगा मैं, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, हाँ चलो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, हाँ 0 लूंगा, यहाँ पे 0 टू क्या, 0 टू यहाँ पे 6 लूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, बताइए, यहाँ पे 1, ये अल्टरनेटिव, ये इंक्रीमेंट स्टेट है, ये बिगिन इंडेक्स, एंड इंडेक्स, और ये इंक्रीमेंटल वैल्यू स्टेप्स। ओके, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, चलो बताइए आप, इस पे क्या आएगा, ये -1 मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन -1। ओके, चलो ये रिवर्स करेगा क्या, ये जो है ना, ये स्टेटमेंट रिवर्स करेगा इस स्ट्रिंग को, देखते चलो रिवर्स करेगा क्या, रिवर्स किया ना उसको। ठीक है, लास्ट वाला, वेरी इजी। ओके, नोट करो यहाँ पे, नोट, ये अपन ने क्या क्या देखा, मैंने इंडेक्स देखा, स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू अपन कैसे रिट्रीव करते हैं अपन, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जो कैरेक्टर्स, वो बाय यूजिंग इंडेक्स और स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये दो हमने देखा। चलो यहाँ पे एक क्विकली क्या करेंगे, एक नोट कर लेंगे, इन पाइथन द following data types are consider as कौन से, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। कौन से फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन से, चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। इंट एक है, ठीक है, इंट, फ्लोट, थर्ड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कौन सा है, बुल, हाँ फोर्थ, फिफ्थ कौन सा है, str, ये एक है। ओके, इसमें एक और है कैरेक्टर क्या अपन, हाँ कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर डेटा टाइप है क्या, इसमें नहीं है कैरेक्टर डेटा टाइप, एक्सप्लिसिटली नहीं है।
not allowed explicitly in Python 3 एज ऑफ नाउ, ठीक है, Python 3 आगे क्या होगा पता नहीं, ठीक है, एज ऑफ नाउ कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, ओके। अगर आपको कैरेक्टर आपको डिफाइन करना है तो आपको स्ट्रिंग ही यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग ही, ओके, स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर ही, ठीक है। देखो जावा में सिंगल कोट में क्या होता है, कैरेक्टर होता है ना, जावा सी प्लस प्लस इसमें कैरेक्टर होता है ना, सिंगल सिंगल, यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, ट्रिपल कोट है, सिंगल ट्रिपल कोट हो, वो स्ट्रिंग ही लेगा, ओके। चलो इसके आगे बढ़ते हैं अपन, चलो टाइप कास्टिंग देख लेते हैं अभी, टाइप कास्टिंग जो अपन ने अभी ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स देखे ना, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स, इनके अपन इनबिल्ट फंक्शन देखेंगे, टाइप कास्टिंग कैसे होती है वो देखेंगे, चलो ओके। टाइप कास्टिंग, ठीक है। वी कैन, टाइप कास्टिंग मतलब क्या है, वी कैन, टाइप कास्टिंग मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, उसी को टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में, हाँ, वी कैन कन्वर्ट वन टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप, ओके, अनदर टाइप, ओके। this conversion is called क्या, is called टाइप कास्टिंग और टाइप कोर्शन मतलब जबरदस्ती कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। the following are various inbuilt functions for टाइप कास्टिंग, ठीक है। कौन से फंक्शन है, एक तो इंट फंक्शन है, फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट फंक्शन है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का भी देख लेंगे अपन। देखो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है ना, ये हमें यूज नहीं आते, हम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप बनाते हैं क्या वो चीज़ों में ये चीज़ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज कर, हम इसको रेयरली यूज करेंगे, यहाँ बहुत रेयरली यूज करेंगे इसको, हम फ्रिक्वेंटली नहीं यूज करेंगे। फ्रिक्वेंटली हम यूज करेंगे फ्लोट, इंट, ओके, बूल, ये वाले डेटा टाइप हम क्या करेंगे, यूज करेंगे str, ठीक है। चलो इसका फटाफट देख लेते हैं इनका str, ठीक है। इसको क्या हुआ, ये रुट गया क्या, हाँ कोई बात नहीं, चलो ये सारे क्या है, हाँ फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यह है कि क्या है, int we can use this function to convert value from other types to int, ओके। चलो ये देखते हैं अपन कैसे, इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल के साथ ही अपन को समझ में आएगा ये, ठीक है। ये प्रिंट किया मैं, हाँ यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हाँ प्रिंट किया हूँ, यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑफ, ठीक है, प्रिंट एक इंट फंक्शन लेता हूँ प्रिंट में ही, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बुलियन, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दूंगा मैं एक, ठीक है, फ्लोट वैल्यू दूंगा, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं अपन, चलो ये आया इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू आई, ओके। चलो यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट ऑफ इंट ऑफ, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू दूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, ठीक है, 5J, इसको मैं प्रिंट कर, हाँ चलो एग्जीक्यूट करें इसको, ये आया, हाँ ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, टाइप एरर, क्या है, अलाउड नहीं है ये, ठीक है, अलाउड नहीं है ये, ओके। ये याद रखना है अपन को, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, देखो कांट
कन्वर्ट, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, ये छोटे छोटे लूप होल जो होते हैं ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इतना यूज में नहीं आता है, ठीक है, जनरली नहीं यूज में आता है। प्रिंट ऑफ बताइए आप मुझे, यहाँ पे इंट इसको ट्रू करूँ मैं, ट्रू पास करो तो क्या आएगा यहाँ पे, बताइए, 1 आया, ओके। चलो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, ये बुल टाइप दिया मैंने, बुल वैल्यू दी मैंने, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ क्या इसमें फ्लोट तो दे दिया मैंने, फ्लोट तो दे दिया, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे बताइए मुझे आप, 10 यहाँ पे मैं 10 दे सकता हूँ, 10 अलाउड है, ओके चलो अलाउड है। अब मैं आपको मैं एक ट्विस्ट दिखाऊंगा, प्रिंट 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 इंट ऑफ यहाँ पे इंट ऑफ क्या है, यहाँ पे 10, ये अलाउड है, अलाउड है कि नहीं, बताइए मुझे, बताइए। अलाउड नहीं है, अलाउड है बट ये प्रिंट नहीं करेगा ना, ये एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, ये नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, नोट लिख लो यहाँ पे फटाफट, जो भी आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी एक्सपेरिमेंट किया ना, वो उसका वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनी टाइप टू इंट एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है, ये टाइप आप याद रखो। if we want to convert oh hey we want to convert str type to int type, okay, int type compulsory क्या है ये, compulsory str should only str should contain यहाँ पे contains only integer value, okay, integer value, and should be specified in base 10, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे 10 ये जो, हाँ यहाँ पे इंटीजर में अलाउड है बट यहाँ पे स्ट्रिंग में अलाउड नहीं है 10, ठीक है, ऐसा ये स्टेटमेंट यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, नेक्स्ट कौन सा है, फ्लोट ये वाला फ्लोट हो गया, फ्लोट फंक्शन वी कैन यहाँ से कर लेते हैं अपन कॉपी, ये कॉपी किया मैंने, अभी तक तो लिख लेते यार, कॉपी, बताइए आप, वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम अदर टाइप टू फ्लोट, ओके। चलो यहाँ पे करेंगे अपन प्रिंट फ्लोट, सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करें अपन, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दूं मैं, इसको एग्जीक्यूट करूँ, चलो यहाँ पे क्या है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, 10 है ना, ये 10, इसको अपन क्या करेंगे, अलाउड नहीं है ना, चलो ये आया, फ्लोट में आया ना 10.0 ये वाला, हाँ चलो अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स अलाउड है क्या, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैं दूंगा 10 प्लस 5j, अलाउड है, नहीं अलाउड है ना, अलाउड नहीं अलाउड है, ओके, ये याद रखना आप, सेम। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट ऑफ फ्लोट यहाँ पे ट्रू दे सकता हूँ, ट्रू अलाउड है, 100% अलाउड है, ओके। चलो प्रिंट ऑफ फ्लोट, यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकता हूँ, स्ट्रिंग में मैं 10 देता हूँ, ओके, 10 देता हूँ या 10.5 देता हूँ, ये अलाउड है, 100% अलाउड है, ओके। और ये अलाउड है क्या,
प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ, ये क्या है, फ्लोट ऑफ फ्लोट ऑफ। हाँ 10 अलाउड है क्या, बताइए बताइए बताइए, नहीं अलाउड है, वैल्यू एरर आएगा ना वहाँ पे, ठीक है। ये लूप होल्स अब याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 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 का फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स में एग्जांपल क्या आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में बताइए, कॉम्प्लेक्स में वी कैन वी कैन वी कैन यूज this function we can use this function to convert from other type to complex type, कॉम्प्लेक्स आएगा ना यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। इसके दो फॉर्म होते हैं, दोनों ही फॉर्म देखेंगे अपन, प्रिंट 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 प्रिंट, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ इसका। यहाँ पे सिंगल वैल्यू देंगे, इसको क्या करेगा वो, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करें, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया उसने, 10 प्लस 0 जे, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको मैं वही, ठीक है, हाँ पेस्ट किया यहाँ पे, ये एक फॉर्म हो गया सेकंड। हाँ सिमिलरली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू दूंगा, इसको भी वो कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू में, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे मैं बुलियन दूं, मैं बुलियन कॉम्प्लेक्स ऑफ क्या है, ट्रू ट्रू। चलो आया बुलियन, स्ट्रिंग लेके देखे यहाँ पे, स्ट्रिंग का, ठीक है। प्रिंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें लूंगा मैं डबल कोट में, यहाँ पे 10 ये कर दूंगा मैं, एंटर करूंगा, क्या अलाउड है, 100% अलाउड है, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, प्रिंट कॉम्प्लेक्स। चलो लूप होल्स देखते हैं, इसमें लूप होल्स क्या क्या है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 10 ऐसे ले सकता हूँ, बताइए। हाँ नहीं ले सकते ना, वैल्यू एरर है, ठीक है। ये एक लूप होल है इसमें, ठीक है। ये फॉर्म 1 हो गया, ठीक है, ये फॉर्म 1 हो गया, फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 हो गया, ठीक है। अब फॉर्म 2 देखते हैं अपन, यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या कर रहे थे अपन, पास कर रहे थे, ये फॉर्म 1 में। फॉर्म 2 में क्या करेंगे अपन, दो वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, दो वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू कैसे पास करेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स ऑफ यहाँ पे क्या बनू, 10 कॉमा -3, इसको कन्वर्ट करेगा वो कॉम्प्लेक्स में, बिल्कुल करेगा कन्वर्ट, देखो 10 - 3j, ओके। प्रिंट यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, चलो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे करूंगा 10, हाँ ये क्या हो गया यहाँ पे, +3, चलो इसको एग्जीक्यूट करें, हाँ वो कन्वर्ट किया ना यहाँ पे, ओके। चलो यहाँ पे अपन बुलियन वैल्यू देते हैं, चलो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बुलियन वैल्यू देते हैं, बुलियन यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। क्या करेगा वो, 1 प्लस करेगा या 1 + 0j, ठीक है, देखो यहाँ पे आया, ओके। प्रिंट स्ट्रिंग देंगे अपन अभी, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सिंगल कोट में 10, यहाँ पे कॉमा यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 3, क्या आएगा यहाँ पे, बताइए आप, बताइए, एक सेकंड, इसको क्या करेंगे अपन, हाँ ये नहीं ले रहा है ना, नहीं ले रहा है, वाई, एक्सपेक्टेड टाइप कॉम्प्लेक्स सपोर्ट, ओके, देखा, टाइप वैल्यू थोड़ा टाइम लग रहा है उसको रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है बताइए आप, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं, फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं, और बुलियन वैल्यू, और यहाँ पे क्या कर सकते, यहाँ पे क्या लूप होल है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं ले सकते अपन इसमें, ठीक है। ये दो फॉर्म हो गए। चलो अब फोर्थ कौन सा है अपना, बुलियन टाइप।
बुलियन फंक्शन, हाँ बुलियन 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 देखेंगे। हाँ, इसका भी अपन इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, बुल टाइप, बुल टाइप, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, चलो फटाफट देख लेते हैं। प्रिंट 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 प्रिंट, सारे सारे चीजें अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ऐसे कि थ्योरी नहीं पढ़ रहे अपन। थ्योरी थ्योरी ही पढ़ रहे हैं बट प्रैक्टिकली देख रहे हैं अपन। थ्योरी भी, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये आया फॉल्स, 0 का फॉल्स आया। ठीक है, 1 क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ बुल, बुल ऑफ 1 आया है, हाँ ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, इंटीजर वैल्यू पास किया अपन ने। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, आप फ्लोट वैल्यू पास करेंगे 0.5। चलो नॉन एम्प्टी है ना, तो ट्रू करेगा वो। नॉन एम्प्टी मतलब ट्रू, नॉन एम्प्टी मतलब ट्रू कन्वर्ट कर रहा है ना वो। बुल 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 ऑफ, हाँ बुल ऑफ, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हैं यहाँ पे 10 प्लस 2j, 10 प्लस 2j दे सकते हैं। अलाउड है, अलाउड है, 100% अलाउड है। ठीक है, चलो स्ट्रिंग देख, स्ट्रिंग लेते हैं अभी, स्ट्रिंग वाला बुल 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 बुल, यहाँ पे क्या लेंगे अपन, स्ट्रिंग में 10 वैल्यू पास किया अपन ने। ठीक है, वैल्यू 100% वैलिड है। ठीक है, चलो एक लूप होल देखेंगे, यहाँ पे लूप होल होता है क्या देखे, वो भी अपन कंफर्म कर लेंगे। ओके, बुल ऑफ यहाँ पे क्या होगा, बुल ऑफ क्या होगा, बताइए, बुल ऑफ 10 टेक्स्ट दे रहे हैं अपन वहां पे, अलाउड है। चलो 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 चलो, ट्रू है ना ये, नॉन एम्प्टी है ना, नॉन एम्प्टी है, इसलिए क्या है कंसिडर करें। नॉन एम्प्टी मतलब 1, बुलियन में नॉन एम्प्टी मतलब 1 होता है, नॉन एम्प्टी मतलब 1 होता है। ठीक है, चलो ये हो गए कितने अपने बुल टाइप। ओके, इसमें कोई लूप होल है क्या इसमें, बताइए मुझे आप, लूप होल। चलो एक लास्ट, हाँ लास्ट टाइप कौन सा है, str फंक्शन, ये क्यों नहीं दिखा रहा यार। ओके, प्रिंट 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 str ऑफ 10। होई होई क्या हो रहा है, नॉट कॉलेबल। स्ट्रिंग क्यों नहीं है भैया, एक सेकंड में देखता हूँ इसका। अबे ऊपर स्ट्रिंग है क्या, कहीं पे अपन स्ट्रिंग अपन ने किया है क्या, चलो स्ट्रिंग लिया है क्या कहीं पे अपन, इसलिए तो नहीं आ रहा होगा। str, ओके ठीक है, यहाँ पे भी आया str, अब आएगा क्या देखेंगे, str आया ना अभी। ओके, ऊपर अपन डिक्लेयर कर रहे थे ना, इसलिए नहीं आ रहा था वो। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या करेंगे, 10। ऐसी ऐसी चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ये प्रिंट किया 10। ओके, स्ट्रिंग, इसका टाइप देखोगे आप, टाइप क्या है इसका, देखते हैं। चलो टाइप कैसे कंफर्म करें इसका, चलो टाइप ऐसे ही कंफर्म कर सकते हो आप, टाइप ऐसे कर सकते हैं अपन, हाँ स्ट्रिंग टाइप है ना। ओके ओके, हाँ प्रिंट str ऑफ क्या, यहाँ पे ट्रू पास करेंगे अपन, ट्रू पास करेंगे, ट्रू पास करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे बताइए आप, ट्रू आया, नॉन एम्प्टी है ना। ठीक है, ओके, प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, str ऑफ
ओके, स्टेयर ऑफ क्या है, स्टेयर ऑफ क्या है, बताइए। 10.5 बुलियन 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 आया। ओके चलो, प्रिंट प्रिंट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पास करेंगे, चलो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 10 प्लस 5J 10 + 5J। ओके चलो एग्जीक्यूट करें इसको, आया ये भी। ओके हाँ, थोड़ा अपन थ्योरी देख लेते हैं, अभी थ्योरी देखेंगे थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके फंडामेंटल 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 डेटा टाइप्स वर्सेस इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या है, ठीक है, इम्यूटेबल इम्यूटेबिलिटी, ठीक है, ये क्या है देख लेते हैं। चलो देखो, जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप देखे ना अपन ने सारे, जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल इम्यूटेबल। ओके इम्यूटेबल, तो इसका मतलब क्या है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है, एक बार अपन ने चेंज कर दिया वंस, इट मीन्स once we create an object, okay, objects, we cannot perform any changes, okay, in that object। एक बार क्रिएट कर दिए तो अपन उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते एनी चेंजेस फर्दर। ओके, अगर इफ वी आर ट्राइंग, अगर अपन उसमें चेंजेस करने की कोशिश की, इफ वी आर ट्राइंग टू चेंज देन with दो चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट will be created। ओके ये याद रखना आप। अगर आप चेंज करने की कोशिश की एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें चेंजेस वो नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर देगा, ठीक है, पाइथन में, ठीक है। दिस नॉन चेंजेबल behavior is called क्या, is called immutability। ओके अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को डाउट है क्या? आपने टाइप कास्टिंग देखा, डेटा टाइप देखे, उसके बाद अपन उसके पहले क्या देखा था, रिजर्व कीवर्ड देखा, उसके बाद क्या उसके आगे क्या देखा था अपन ने, आइडेंटिफायर देखा। हाँ चलो अपन रिकैप कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या किया अपन ने अभी तक, ठीक है। हाँ फर्स्ट तो अपन ने आइडेंटिफायर देखा, आइडेंटिफायर्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स। उसके बाद रिजर्व कीवर्ड कौन से हैं, ओके, रिजर्व कीवर्ड, ठीक है, कौन से 35 रिजर्व कीवर्ड थे ना, हाँ 35 याद रखना है। उसके बाद क्या देखा था, डेटा टाइप्स, ओके। और उसके बाद क्या देखा था अपन ने, बताइए। उसके बाद क्या देखा था, टाइप कास्टिंग, याद रखो। हाँ चलो अपन, हाँ आप दो चीज देखेंगे इसमें, दो चीज मतलब कौन से देखेंगे, दो चीज देखेंगे, बाइट्स डेटा टाइप एंड बाइट्स एरे, ये दो चीज देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, हाँ जो भी आगे वाली चीजें है ना वो देखेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। हाँ बाइट डेटा टाइप डेटा टाइप्स, ओके, ये देखते हैं अपन अभी। बाइट डेटा टाइप्स represents
a group of bytes number just like array. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, क्विकली एग्जांपल देखते हैं। चलो, ये एक एक्स लिया मैंने, एक्स यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, इसको क्या करूँगा मैं, कन्वर्ट करूँगा बाइट में। ठीक है, इस जो ये लिस्ट है ना, लिस्ट डेटा टाइप, ये लिस्ट टाइप है। ठीक है, फिलहाल तो इसको क्या करूँगा मैं, एक बाइट्स में कन्वर्ट करूँगा बाय यूजिंग बाइट फंक्शन। ठीक है, इसको मैं एक्स में कन्वर्ट करूँगा और इसमें प्रिंट ऑफ इसका टाइप क्या है वो देख लूँगा मैं, बी और यहाँ पे मैं बी प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलो एग्जीक्यूट करें। देखो ये बाइट्स हुआ, क्लास बाइट है और ये बाइट में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, यही है इसका बाइट और बाइट में। चलो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे कौन सा है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ये 1 है जीरो इंडेक्स पे। ओके, सिमिलरली ठीक है, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे क्या है वो देखते हैं, 3rd इंडेक्स पे क्या है वो देखते हैं। चलो ये एक्सेसिंग भी हो गया यहाँ पे। ओके, एक्सेस भी कर रहे हैं अपन बाय यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, चलो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन वन। ठीक है, कंक्लूजन 1, the only allowed values for byte data types are 0 to 256। ओके, ये है इसका। ठीक है, कंक्लूजन 2, ओके, कंक्लूजन टू इसमें क्या है, कंक्लूजन 2। ठीक है, इसका अपन देख लेते हैं एग्जांपल देख। हाँ, ये एग्जांपल देखा मैं, ये एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लिया। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे कंक्लूजन 2 में एग्जांपल क्या है वो देखते हैं अपन कंक्लूजन 2 में। ओके, यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये बाइट में उसको कन्वर्ट किया। ओके, बाइट में उसको कन्वर्ट किया और यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे क्या, इसमें क्या चेंज कर पाएंगे क्या, इसमें इंडेक्स 0 पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं 10 ले लूँगा, 10 लूँगा और प्रिंट करूँगा मैं। देखो ये वैल्यू अलाउड नहीं है, ये वैल्यू अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, देखो अब मैं बी ऑफ जीरो करूँगा तो क्या आएगा, ये एरर थ्रो करेगा मुझे कंपाइल टाइम। एक सेकंड, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ना, अभी तक नहीं किया उसने। एक सेकंड करेगा, एक सेकंड। देखो क्लास डज नॉट डिफाइन सेट आइटम करके आएगा, वो आया है, टाइप एरर आया। ओके, हाँ, तो अपन इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके, एक बार डिफाइन कर दिया तो। ओके, इसका अर्थ ये है, once we create bytes data types, okay, data types value, we cannot change its value, otherwise क्या, we will get type error। ओके, ये इसका थोड़ा लूप होल है। ठीक है, अपन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, अब क्या है लास्ट, हाँ, इसके बाद क्या है, कौन सा है ये बाइट हो गया, बाइट मतलब ये 6 हो गया,
सेवंथ करेंगे आप, ये सेवंथ, 7 डेटा टाइप्स। ओके, बाइट्स, हाँ बाइट्स, बाइट्स, बाइट एरे टाइप। ओके, ये भी क्विकली कर लेंगे। हाँ, इसका एग्जांपल देखें पहले। चलो, बाइट एरे, बाइट एरे, बाइट एरे इज एग्जैक्टली सेम एज बताइए, बाइट एरे एग्जैक्टली सेम एज एक्सेप्ट सेम एज बाइट की तरह है, एक्सेप्ट क्या दैट इट्स एलिमेंट वहां पे मॉडिफाई नहीं कर सकते थे अपन, यहाँ पे कर सकते हैं, कैन बी चेंजेबल, बस उतना ही डिफरेंस है इसमें, चेंजेबल। ओके, इसको अपन कमेंट कर देंगे, इसको अपन क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे ऐसे एज इट इज, और ये एग्जांपल अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलो यहाँ पे अपन क्या बाइट्स एरे लेंगे। हाँ चलो, इसमें चेंजेस करके देखेंगे, आया, देखो, चलो एग्जीक्यूट करें इसको, एग्जीक्यूट कर दे, चलो देखो 10 आया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 100 करूँगा, 1000 कर दूंगा, ठीक है, ये आया। एक सेकंड, ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है अभी तक। हाँ, नहीं लेगा ना, वो नहीं लेगा ना, वैल्यू अबव रेंज के बाहर है ना उसके, तो नहीं लेगा वो, ठीक है, आया है। हाँ, ओके। आप क्या है अपना नेक्स्ट चैप्टर, देखो नेक्स्ट कौन से बाकी है अपने, देखो मैं बता देता हूँ आपका। लिस्ट एक है, ओके, लिस्ट एक है, टुप्पल एक है, टुप्पल सेट यहाँ पे रेंज रहेगा ना, रेंज एक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रेंज, फ्रोजन सेट, ओके, और ये डिक्ट, उसके बाद नन आएगा, ठीक है। कितने हैं ये, 4 और 4 7, आपने ऑलरेडी 7 कर लिया, आपने ऑलरेडी डेटा। ये जो है ना, इनका है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर के टाइप में आता है, ये डेटा स्ट्रक्चर के रेंज, लिस्ट, टुपल, इनके लिए अपन अलग से एक सेपरेट सेशन रखना पड़ेगा, तभी जाके ये समझ में आएगा आपने। देखो मैंने ये अपना YouTube चैनल है, ठीक है, YouTube चैनल है, यहाँ पे क्या है, देखो अभी एक सेशन आया यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट पाइथन लिस्ट इन 1 शॉट, ठीक है, इसमें। ओके, तो इसमें लिस्ट मैंने कंप्लीटली यहाँ पे जो भी है कंप्लीट, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें, ठीक है। अगर आप फॉलो करना चाहते हो, ये देखो यहाँ पे क्या है, आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, पाइथन फॉर बिगिनर फुल कोर्स, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल कोर्स, बेसिक हर एक चीजें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, आप इन पे लिस्ट पे एक सेशन लाऊंगा, टुपल पे एक सेशन लाऊंगा, सेट पे एक सेशन लाऊंगा, फ्रोजन सेट पे एक सेशन लाऊंगा, डिक्शनरी पे सेशन लाऊंगा, और ये जो रेंज है ना, इसी में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है, 1 शॉट में लेके आऊंगा मैं, ठीक है, इनके ऊपर। और पैरेलली अपना पाइथन फुल कोर्स तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये सेशन, ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, ठीक है, फर्दर अपडेट्स। ओके, यहाँ पे अपन ये सेशन अपना स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या, ऑलरेडी लिस्ट तो कंप्लीट है अपना। ओके, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टुपल लेके आ रहा हूँ, टुपल पे एक कंप्लीट सेशन लेके आने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल, ठीक है, विथ एग्जाम्पल उसमें वो भी एक दो घंटे का सेशन, बड़ा सेशन होगा, ठीक है, उस पर लेके आऊँगा, बाद में सेट लेके आऊँगा, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, ये सारे पे अपने सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। ओके देन, हाँ, अगर आपको इसमें किसी को डाउट है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करो, टाइप करके अच्छे से मुझे टेक्स्ट करो, ठीक है, ताकि मैं पढ़ूँ और आपको रिप्लाई करूँ अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये जो भी कर रहे हैं ना अपन इंटरव्यू का एक प्रिपरेशन भी करने वाले, एक सेशन में एक प्लेलिस्ट मैं क्या करूँगा, इंटरव्यू के लिए भी लेके आने वाला हूँ मैं, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है पाइथन में, तो भी चलेगा, हम सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, एडवांस तक हम जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इतना इजी कर देंगे ना इसको, इतना इजी कर देंगे कि बहुत इजी कर देंगे इसको,
पाइथन को, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।